चंद्रयान-3। आपने न्यूज के ऊपर, हर सोशल मीडिया के ऊपर देख रहे होंगे कि ये काफी चर्चा में है। बेसिकली ये है क्या चंद्रयान-3? अगर हम चंद्रयान-3 की बात करेंगे तो ये थर्ड इंडिया का लूनर मिशन है जो इंडिया ने अर्थ से मून पे भेजा है। ठीक है, बेसिकली ये एक रॉकेट है, एक लॉन्च रॉकेट है जो हमें इंफॉर्मेशन देगा चांद के बारे में। इसके बारे में, चांद के बारे में भेजेगा। जिस तरह से इंडिया ने 2019 में क्या भेजा था, चंद्रयान-2 भेजा था, इसी तरह से ये भी एक चंद्रयान-3 भी एक क्या है, लॉन्च रॉकेट है, जो लॉन्च रॉकेट है जो इंडिया ने भेजा है। और इंडिया की जो कंपनी है उसका नाम है इसरो। किसने भेजा है? इसरो, जो स्पेस एजेंसी है जिसका नाम क्या है, इसरो, उसने इसको लॉन्च किया है। ये जो कंसिस्ट किया गया है उसमें एक तो लैंडर है जिसका नाम है विक्रम और दूसरा रोवर है जिसका नाम प्रज्ञान है। ठीक है, सिमिलरली चंद्रयान-2 के इसी तरह से चंद्रयान-2 में भेजे गए थे। सिर्फ उसमें चंद्रयान-2 में ऑर्बिटल भी भेजा गया था जो जब 24 जुलाई 2019 में जो क्रैश हो गया था, विक्रम और प्रज्ञान दोनों क्रैश हो गए थे और बचा था वहां पर खाली ऑर्बिटल जो उसके मून की सतह के ऊपर क्या कर रहा था, ट्रैवल कर रहा था, वो चक्कर काट रहा था। ठीक है, और जब इसरो ने इस साल क्या किया, चंद्रयान-3 को भेजा है और ये जो दोनों जब लैंडर और रोवर वहां पे पहुंचे और जो ऑर्बिटल था वो क्या हो गया, वहां पे एक्टिव हो गया और ये लॉन्च किया गया था कब, चंद्रयान-3 का जो मिशन है ये लॉन्च किया गया 14 जुलाई 2023 को। और कहां से लॉन्च हुआ था? श्री हरिकोटा एंड लैंडर ऑन मून 23 अगस्त 2023 को। और गया कितनी तारीख को था? 14 जुलाई 2023 को। और पहुंचा कितनी था? 23 अगस्त 2023 को। जनाब गया था 2:30 पे और 30 पे और पहुंचा कितने बजे? 6:04 पे उसने वहां पे जाके लैंड किया, जिसके लिए मैंने आपको अभी बताया इसमें दो स्टेप है, दो चीजों में इसको कंसिस्ट किया गया, एक लैंडर है और दूसरा रोवर। एक रोवर है, जो लैंडर है वो वहां लैंड करेगा और जो रोवर है वो लैंडर के बीच से निकलेगा और हमें टोटल इंफॉर्मेशन बताएगा कि मून की सतह के ऊपर क्या क्या चीज प्रेजेंट है, क्या वहां पानी प्रेजेंट है, क्या वहां ऑक्सीजन प्रेजेंट है, क्या वहां पर मिनरल्स प्रेजेंट है, क्या वहां पर लाइफ सर्वाइव हो सकती है। इसका मेन मिशन यही है। क्या मिशन इसका? चंद्रयान-3 को भेजने का मिशन यही है। और ये कहां पर भेजा गया? अगर हम बात करेंगे कि किस पोल पर भेजा गया, किस मून के किस पोल पर भेजा गया, तो ये साउथ पोल पर भेजा गया। किसमें? साउथ पोल के ऊपर भेजा गया है, साउथ पोल के ऊपर भेजा गया है। टोटल कास्ट की बात करेंगे तो इसमें 615 करोड़ दे सकते हैं। टोटल इंजीनियर प्लस साइंटिस्ट जो इसमें जिन्होंने काम किया है वो 1000, कितने? 1000 साइंटिस्टों ने इसमें लगातार काम किया है। उसके बाद इसमें जो फ्यूल इस्तेमाल किया गया है, फर्स्ट स्टेज में सॉलिड, हाइड्रोजन, सॉलिड फ्यूल इस्तेमाल किया गया, सेकंड में लिक्विड, और थर्ड की अगर हम बात करेंगे थर्ड स्टेज में जो इस्तेमाल किया गया वो हाइड्रोजन प्लस लिक्विड गैस किया गया है। हाइड्रोजन प्लस लिक्विड ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया, ऑक्सीजन इस्तेमाल किया गया। ठीक है, और इसके जो इसरो के चेयरमैन ने एस सोमनाथ है, और मिशन डायरेक्टर की अगर हम बात करेंगे मोहन पवार है। मिशन डायरेक्टर जो है इस
एयरक्राफ्ट को, इस रॉकेट को भेजने वाले जो ये मिशन डायरेक्टर माना जाता है जिनको इसरो में, तो वो है मोहम्मद कमार। ठीक है, और अगर हम बात करेंगे चांद के ऊपर ये 14 डेज रहेगा, कितने रहेगा 14 डेज। धरती के 14 दिन और मून का 1 दिन, धरती के 14 दिन और मून का 1 दिन। इसरो के साइंटिस्टों का ये भी कहना है कि ये 2 दिन भी रह सकता है, 2 डेज भी रह सकता है, कितने 2 डेज भी रह सकता है। अगर ये 2 डेज रहेगा तो धरती के 28 डेज बनते हैं, 28 डेज बनते हैं। ठीक है, और उसके बाद ये हमें पूरी इंफॉर्मेशन, क्योंकि इसमें रेडार सिस्टम है, इसमें ड्रोन वगैरह लगे हुए, इसमें रेडार है, इसमें सीसीटीवी वगैरह लगे हुए, और इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, इसरो के कंट्रोल रूम के अंदर से इसको कंट्रोल किया जा रहा है थ्रू रिमोट। ठीक है, और इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई साइंटिस्ट गया हुआ, इसमें कोई साइंटिस्ट वगैरह नहीं गया हुआ। ठीक है, ये इसरो के जो साइंटिस्ट है इसको कंट्रोल रूम से इसको क्या कर रहे हैं, रिमोट के थ्रू इसकी जितनी भी हरकत है उसके ऊपर नजर रखी गई है। ठीक है, तो ये था अबाउट रिलेटेड टू चंद्रयान, और मेन मिशन चंद्रयान का यही है कि यह हमें चांद के बारे में बताएगा, चांद के ऊपर क्या मिट्टी है, चांद के ऊपर क्या पानी है, चांद का एटमॉस्फेयर कैसा है, क्या वहां लाइफ सर्वाइव हो सकती है, और कुछ तो साइंटिस्ट बाकी वाली। अच्छा, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात यह है, अगर हम चंद्रयान की बात करेंगे तो इससे पहले 3 जो कंट्रीज ऐसी है, 3 कंट्रीज ऐसी है जिन्होंने अपने इस मिशन को मुकम्मल किया है चांद के ऊपर। तो इंडिया जो है वो 4th नंबर पे है, जिसमें रशिया है, यूएसए और चाइना है, और अब जो इंडिया है ये 4th नंबर की ऐसी कंट्री है जिसने लैंडर को लैंड करने में सबसे बड़ी सफलता हासिल की है। तो मैं एवरग्रीन ट्यूशन सेंटर के बच्चों की तरफ से और एवरग्रीन ट्यूशन सेंटर की तरफ से मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आज हम गर्व से कह सकते हैं कि हमारा देश जो भारत है वो जमीन पर नहीं बल्कि वो चांद पर पहुंच चुका है। और मैं इसरो के जो चेयरमैन है सोमनाथ, उनको भी इस बात की मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं। और इसके साथ साथ जितने भी साइंटिस्ट जिन्होंने इस पे काम किया है, इस मिशन को अर्थ टू मून तक पहुंचाने में क्या किया, हेल्प की है, और हमारे देश को जमीन पर नहीं बल्कि चांद की सतह तक पहुंचाने में इतना बड़ा रोल प्ले किया है, उसके लिए मैं उनको वेरी वेरी कंग्रेट कहना चाहता हूं इन द डीप ऑफ हार्ट। और साथ में खास करके ऑनरेबल पीएम साहब को जिन्होंने फाइनेंशियली सपोर्ट की, और आज हमारा देश इतनी डेवलपमेंट कर रहा है, इतनी तरक्की कर रहा है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज के मुकाबले में, जो जितनी भी 3-4 कंट्रीज थी उसके मुकाबले में। तो मैं नरेंद्र मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, मैं सबसे पहले मैं उनको कंग्रेट भी कहना चाहता हूँ और उनका शुक्रिया भी अदा करना चाहता हूँ, क्योंकि वो हमें जमीन पर नहीं बल्कि चांद की सतह पर लेके जाना चाहते हैं। अब वो सही बात है कि अब वो दिन दूर नहीं, पहले तो कहा जाता था कि चंदा मामा दूध के, लेकिन आज तो हम कहेंगे कि जब से हमारा मिशन चांद पर पहुंचा है तो ये अब चंदा मामा दूर नहीं रहे बल्कि हमारे पास पहुंच गए। तो इस पर खत्म करना चाहता हूं।